टॉपिक इज रिस्क वर्सेस सिस्क मींस डिफरेंस बिटवीन ऑफ रिस्क एंड सिस्क। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर सीएस में तो ये यूनिट 5 का है। डिफरेंस की बात करो तो आपको रिस्क सिस्क देखने को मिल ही जाता है। So hello everyone, welcome to the channel again guys. So guys, today's topic is risk versus risk means difference between of risk and risk, जो कि RGPV में CS हो गया, IT हो गया, इन सब में जो COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो सब्जेक्ट है उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर CS में तो ये यूनिट 5 का है और IT में भी कुछ 4-5 यूनिट के अंदर ही आता है। और इतना इंपॉर्टेंट है कि ये डिफरेंस की बात करो तो आपको रिस्क सिस्क देखने को मिल ही जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। रिस्क और सिस्क की देख लेते हैं। सबसे पहले तो इट स्टैंड फॉर द रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट और फिर कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और इसका होता है सिस्क का होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट हैज अ लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों है, क्योंकि ऊपर ही देखो इसका फुल फॉर्म ही क्या लिखा है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस कर रहा है। तो इसीलिए लेस नंबर ऑफ जो है लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इधर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है इधर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है। थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जो हमारा रिस्क होता है उसमें क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट लेंथ होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो रिड्यूस्ड होता है। और सिस्क में अगर हम बात करें तो इट्स लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैन वेरी, यानी कि चेंजेबल। और इसका जो लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो वेरी कर सकता है, ठीक है, वो वेरी कर सकता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इट सपोज द फ्यू नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। एक एड्रेसिंग मोड्स होता है, आपको पता है कि मेमोरी वगैरह में एड्रेस भी होते हैं। तो इट सपोज द फ्यू नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स और इट सपोज द लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। सिस्क जो होता है ना, लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी लेस अमाउंट में है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो एक तरीके से वो भी है। और देखो इट्स कॉस्ट इज लेस, और सिस्क का कॉस्ट जो होता है ना वो हाई होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे कि यहाँ पे रिड्यूसिंग इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है, ठीक है। सो उसके लिए ना उसकी कॉस्ट भी क्या होती है, थोड़ी सी लेस होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज लेस पावरफुल, ठीक है, इट इज लेस पावरफुल, यानी कि रिस्क जो होता है ना वो लेस पावरफुल होता है और ये मोर पावरफुल होता है। सिस्क जो होता है ना मोर पावरफुल होता है, ठीक है। यानी क्यों, क्योंकि देखो सिस्क जो होता है ना, सिस्क में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं। इसका मतलब इजी वे में जो है और भी ज़्यादा जो टास्क है इफिशिएंट वे में परफॉर्म भी करते हैं। और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, मतलब कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी है। तो एक तरीके से उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और उसकी पावर भी ज़्यादा होगी, इफिशिएंट में अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो, ठीक है। यहाँ पे रिस्क में देखो 7th पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट कैन कंप्लीट द इंस्ट्रक्शन। ये जो है ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इन सिंगल साइकिल। ये जो है ये जो इंस्ट्रक्शन को एक सिंगल साइकिल में कंप्लीट कर सकता है। इट कैन कंप्लीट अ इंस्ट्रक्शन इन अ सेवरल साइकिल। ये एक इंस्ट्रक्शन को सेवरल साइकिल में कंप्लीट कर सकता है। इन दिस इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम, ये मैक्स का मतलब मैंने मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम यूज इन अ रजिस्टर टू रजिस्टर। ये इंस्ट्रक्शन जो यूज होता है ना रजिस्टर टू रजिस्टर होता है, ठीक है। लेकिन सिस्क में अगर हम बात करें ना, इन इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो है दो कोट्स है, इसका मतलब है कि इन दिस इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन है मैक्सिमम यूज इन अ मेमोरी टू मेमोरी। ये जो होता है ना सिस्क में जो इंस्ट्रक्शन यूज होता है ना मेमोरी टू मेमोरी यूज होता है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, बहुत सारे पॉइंट है और इसमें से अगर आपको 15 पॉइंट है मेरे नोट्स में, अगर आपको इसमें से 10-12 भी याद हो गए और आप लिख के आ गए तो 7 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और इट इज़ बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। इट हैज़ अ सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट, इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11th पॉइंट में, इट हैज़ अ लार्ज प्रोग्राम और इट इज अ स्मॉलर प्रोग्राम। 12th में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, कौन कंसिस्ट ऑफ, रिस्क। ये रिस्क हो रही है बात और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिस्क की बात हो रही है, ठीक है। तो रिस्क कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर, लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर से मिलकर बना होता है। लेकिन जब हम सिस्क
की बात कर लेते हैं, तो लेस नंबर ऑफ रजिस्टर से मिलकर बना होता है। ठीक, अब कंसिस्ट की बात हो गई। अब हम 13 नंबर जो है उसकी बात कर लेते हैं। मोर रैम यूजेस, मतलब कि रिस्क जो होता है ना वो रैम स्टोरेज को ज़्यादा यूज़ करता है, और मतलब और यहाँ पे जो है ये रैम मेमोरी जो है ना इसको कम यूज़ करता है। कौन? सिस्क। ठीक है, 14 क्या बोल रहा है? इट इज़ अ हार्डवेयर अप्रोच और इट इज़ अ सॉफ्टवेयर अप्रोच। ठीक है, और उसका 15 जो आखिरी पॉइंट है उसमें क्या बोल रहा है? इट डज नॉट सपोर्ट द एरे और इट सपोर्ट द एरे। ठीक है, सो ये जो टोटल 15 पॉइंट्स है ना ये बहुत सिंपल है, और मेरे ख्याल से इतने सिंपल है कि आपको इजीली लर्न भी हो जाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स है एक, और ये पूरे पूरे मतलब अल्टरनेटिंग पॉइंट है, मतलब कि अगर एक साइड का याद कर लो तो दूसरी साइड का ऑटोमेटिकली आपको क्लिक हो ही जाएगा कि इसका मतलब क्या आएगा। ठीक है, जैसे कि लेस है, कॉस्ट इसका लेस है तो उसका कॉस्ट क्या होगा? हाई होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल अल्टरनेट पॉइंट्स है, बिल्कुल ऐसे विलोम शब्द जैसे, तो आई थिंक आपको क्लिक हो ही जाएगा। तो ये था हमारा रिस्क और सिस्क के बीच में वर्सेस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना ही आता ही है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट में हम मल्टी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।